अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है स्पेशीज है। आज हमने स्पेशीज के बारे में पढ़ना है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पेशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पेशीज जो है ये क्लासिफिकेशन का बुनियादी यूनिट है, बुनियादी जुज है, बेसिक यूनिट है। स्पेशीज की डेफिनेशन देखते हैं। स्पेशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पेशीज एक जैसे जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो कुदरती तौर पे जिनसी तौलीद कर सकते हैं, इंटरब्रीड फ्रीली। ठीक है, कुदरती तो जिनसी तौलीद कर सकते हैं अमंग देम, अपनी स्पेशीज के दरमियान, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, यानी वो भी नेचुरली तौर पे जिनसी तौलीद करने की सलाहियत रखते हैं। आप सादा अल्फाज में आप स्पेशीज की डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि स्पेशीज जानदारों का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में जिनसी तौलीद, कुदरती तौर पे जिनसी तौलीद कर सकता है और उसके बच्चे भी आपस में जिनसी तौलीद करने की सलाहियत रखते हैं, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। ऐसे जितने भी जानदार हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशीज दूसरी स्पेशीज के साथ फ्रीली इंटरब्रीड करे और उसके बाद जो है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे। यानी अगर कोई करीबी स्पेशीज जो है वो आपस में जिनसी तौलीद कर सकती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है, बल्कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकें उस इंटरब्रीड के नतीजा में, उस जिनसी तौलीद के नतीजा में अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सके जो कुदरती तौर पे आगे जिनसी तौलीद करने की सलाहियत रखते हो। ठीक है, अब बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। फितरत में जितने भी ग्रुप हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। वो अपनी ही स्पेशीज के साथ जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से अपने ऑफस्प्रिंग फर्टाइल पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट यहाँ पे देखना, ईच स्पेशीज पोसेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल। हर स्पेशीज जो है उसका एक अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसकी एक अपनी पहचान है। इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल जितनी भी खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर स्पेशीज की अपनी अपनी है। द डेफिनेशन ऑफ स्पेशीज वो मस्ट एम्फसाइज इन नेचर। अगर हम स्पेशीज की डेफिनेशन कर रहे हैं तो हम देखेंगे फितरत को। सबसे पहले हम फितरत को देखेंगे कि क्या ये नेचर जो वर्क है वो है, because two organisms related to two different but closely related species can cross breed under artificial condition। स्टूडेंट्स, ऐसा मुमकिन है फितरत में टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ स्पेशीज से, ठीक है, बट क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज। अब स्पेशीज वो दो मुख्तलिफ होंगी लेकिन उनका रिलेशन क्लोज होगा। वो क्या कर सकती हैं? कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। आर्टिफिशियल कंडीशन में वो जिनसी तौलीद कर सकती हैं। कौन सी स्पेशीज? जो स्पेशीज आपस में मिलती जुलती होंगी लेकिन जो वैसे जो है ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, स्पेशीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका कोई करीबी तल्लक जरूर होगा। वो एक दूसरे से मिलती जुलती स्पेशीज होंगी, वो आपस में कुदरत जो आर्टिफिशियल कंडीशन में क्रॉस ब्रीड कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं, क्रॉस ब्रीड हो सकता है उनका। इन सच अननेचुरल क्रॉस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अगर दो करीबी स्पेशीज आपस में आर्टिफिशियल कंडीशन में क्रॉस ब्रीड करती हैं तो ऐसे में वो क्या करेगी? इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगी। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था कि एक स्पेशीज के मेंबर जब आपस में कुदरती तौर पे जिनसी तौलीद करते हैं तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, यानी ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो आगे जिनसी तौलीद करने की सलाहियत रखते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि अगर एक दूसरे से मिलती जुलती स्पेशीज यानी क्लोजली रिलेटेड स्पेशीज जो हैं वो आपस में आर्टिफिशियल कंडीशन में जिनसी तौलीद करती हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके अंदर और ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होगी। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अक्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, यानी यहाँ पे गधे की बात हो रही है और घोड़ी की बात हो रही है। अगर इनका क्रॉस हो तो इनके क्रॉस से जो बच्चा पैदा होगा वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा, जिसको म्यूल कहेंगे। और म्यूल मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, म्यूल जो है वो अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता, अपने बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि वो दो करीबी स्पेशीज के मिलाप से बनने वाला ऑफस्प्रिंग है, जो कि क्रोमोसोम्स के तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह से अपनी जो नस्ल है वो उसको मजीद आगे प्रमोट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि स्पेशीज डेफिनेशन और इसकी जो डिटेल है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर या ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।